नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग और इसकी टेस्टिंग किस तरह होती है, इसका कलर फार्मूला क्या होगा, इसका कलर किस तरह आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में करेंगे आज। तो बेसिकली ये टॉपिक कराने का मेरा यही मकसद है क्योंकि जो हमारे सर्किट होते हैं उसके अंदर लगभग 70% काम जो है वो रजिस्टर का होता है। तो आप कोई भी सर्किट उठा लीजिए, चाहे वो एनालॉग है चाहे डिजिटल है, मीन्स ये वो अगर चिप वाला है तो उसके अंदर चिप रजिस्टर लगी होगी, अगर वो एनालॉग डिवाइसेस है तो उसके अंदर ये कार्बन रजिस्टर लगी होगी जो आपके सामने है। तो ये कार्बन जो रजिस्टर है ये बेसिकली 4 कलर और 5 कलर कोड के अंदर आती है। मीन्स ये दो तरह की आती है, एक के ऊपर तो 4 कलर मेंशन होते हैं और एक के ऊपर 5 कलर मेंशन होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली होती है, लगभग 70 से 80% यूज होती है, वो होती है जिसके ऊपर 4 कलर कोड है, यानी जो ये 1 नंबर वाली रजिस्टर है। तो इसके ऊपर 4 कलर कोड मेंशन होते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। और जो जिसके ऊपर 5 कलर कोड होते हैं वो थोड़ी सी कम यूज होती है। तो आज हम रजिस्टर का जो कलर कोड है किस तरह निकालते हैं, इसकी वैल्यू किस तरह निकालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत से हमारे भाई है जो रिपेयर का काम करते हैं, तो उनको कलर कोड का फार्मूला याद नहीं रहता, तो बेसिकली वो कलर रजिस्टर का मैच करके ही वो लगाते हैं, इसका कलर क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही वो रजिस्टर यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको उसका फार्मूला आ जाए तो बिल्कुल इजी हो जाएगा रजिस्टर की वैल्यू को निकालने के लिए। तो जो रजिस्टर की वैल्यू होती है ये कलर कोड के अंदर मेंशन होती है, यानी इसके ऊपर कलर बने होते हैं और कलर का एक फार्मूला होता है जिसे हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद हम हमारे जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उससे हम उस वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्टर खराब है या सही है। ठीक है जी। तो ये फार्मूला इसीलिए यूज होता है ताकि आप एनालॉग जो वैल्यू है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करें, और डिजिटल जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो आप मल्टीमीटर के साथ उसको यूज में यानी ले सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, रजिस्टर की कलर कोडिंग किस तरह करते हैं। तो ये जो आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कलर कोड लिखे हुए हैं। बेसिकली जो हमारे पास जितने भी रजिस्टर है उसके ऊपर कलर कोड कितने आते हैं ये आपके सामने नंबर है। टोटल लगभग 10 कलर होते हैं जो हम यूज करते हैं। एक तो हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट और ग्रे और वाइट। और 2 कलर और होते हैं जिसे हम बोलते हैं गोल्डन और सिल्वर। टोटल ये कलर है हमारे पास, यानी 10 ये हो गए और 2 ये 12 कलर। तो इन 12 कलर को याद करने के लिए आपके पास एक मैंने ये कोड बना दिया है जिसे बोलते हैं बी बी रोए, ROY रोए, ग्रेट, ब्रिटानिया, वेरी, गुड, बे, यानी ये है इसका कलर कोड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या है, BBROY रोए, यानी ये तो दोनों अलग अलग स्पेलिंग है। बी बी यानी दो अलग अलग, ROY ये 3 अक्षर है हमारे जो तीनों अलग अलग होंगे। BBROY रोए, ग्रेट, ब्रिटानिया, वेरी, गुड, बे। तो अब इसको हम इस कलर कोडिंग के कोडिंग बदलेंगे तो कैसे आएगा ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपने लिखना है बी, बी फिर बी, 2 बार बी है ना ये, तो 2 बार क्या होगा बी बी। उसके बाद ROY रोए, यानी ROY रोए, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, ग्रेट। ग्रेट का जो कैपिटल है स्टार्टिंग वर्ड है वो उठाना है सभी का, बाकी का सभी स्टार्टिंग वर्ड उठेगा, जो कि 3 अक्षर के बाद जितने भी अक्षर आएंगे वो सभी के फर्स्ट वाले अक्षर उठाने हैं आपने। तो बी बी रोए के बाद जी आ, ग्रेट का आ गया जी, तो यहाँ पे आएगा ग्रेट का जी, फिर ब्रिटानिया का बी, फिर वेरी का बी, और गुड का जी, और डब्ल्यू का वे का डब्ल्यू। तो ये देख सकते हैं आप। अब इसको हमने मेंशन किस तरह करना है,
तो ये तो हो गया, आपने लिखना है इस तरह BBROY रोए, ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। एक बार मैं फिर से थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। तो यहाँ पे ये देखिए BBROY रोए, फिर ग्रेट का G, ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। गुड का G आएगा ना, ये G है। तो अब इसका आपने कलर कोड किस तरह लिखना है यहाँ पे, तो आपने 0 से शुरू करना है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला जो बी है उसके सामने आपने क्या लिख देना है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बस ये कलर कोड बन गया आपका। अब इसको आपने मेंशन किस तरह करना है, ये सबसे पहले जो कलर होता है वो ब्लैक कलर ही माना जाएगा। सबसे पहला कलर जो आपने लेके चलना वो ब्लैक कलर लेके चलना, ठीक है जी। तो पहला बी का जो कलर हो गया वो कौन सा हो गया, ब्लैक, ये आपके सामने, ठीक है जी। पहला कौन सा हो गया, ब्लैक। दूसरा जो कलर है बी वो कौन सा हो जाएगा, ब्राउन। तीसरा आर मीन रेड। तीसरा ओ फिर ऑरेंज। और चौथा कलर वाई फॉर येलो। 5 का जो जी है वो कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। 6 का बी है जो हो जाएगा ब्लू, ठीक है जी, ये ब्लू कलर 6 नंबर। और 7 नंबर का कौन सा हो जाएगा, वॉयलेट कलर। 8 नंबर का ग्रे कलर। और 9 नंबर का यानी व्हाइट का, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर। तो ये बन गया कलर कोड आपका। मान लो पहले बी का मीन्स है ब्लैक, दूसरे बी का ब्राउन, तीसरा जो सॉरी जो 2 नंबर पे आएगा रेड, तीसरे नंबर पर वो है रेड कलर। फिर है ओ का ऑरेंज, वाई का येलो, और ग्रीन, जी का ग्रीन, बी का ब्लू, बी फॉर वॉयलेट, और जी फॉर ग्रे, और डब्ल्यू फॉर व्हाइट। ये कलर कोड हो गया आपके। और जो सबसे लास्ट वाले कलर होते हैं, जो हमारा जो लास्ट वाला कलर वो होता है गोल्डन और सिल्वर कलर, ठीक है जी। तो ये तो है टोटल इसके कलर। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया आपको। आपने ये फार्मूला याद करना है, BBROY रोए, ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। तो पहले जो ये 5 अक्षर हैं ये तो सभी अलग अलग हैं, BBROY। और उसके बाद जितने भी ये बड़े अक्षर हैं वो सभी का कैपिटल जो है स्टार्टिंग अक्षर है वही सिर्फ आपने उठाना है। जैसे ग्रेट का जी, ब्रिटानिया का बी, वेरी का वी, गुड का जी, डब्ल्यू का वे का डब्ल्यू। तो ये इस तरह आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। और जो सबसे पहला बी है उसके सामने 0 लिखना है, उसके बाद उसके नीचे नंबरिंग डाल देनी है आपने। तो ये आपका कलर कोड बन गया। तो मीन्स अब इसकी वैल्यू है, ये जो आपने 0 से लेके यहाँ पे शुरू की है ये इनकी वैल्यू है। कैसे, ब्लैक की जो वैल्यू होती है उसको क्या माना गया, 0। ब्लैक की वैल्यू कितनी है, 0। उसके बाद ब्राउन की कितनी है, 1। रेड की कितनी है, 2। ऑरेंज की 3। येलो की 4। ग्रीन की 5। ब्लू की 6। वॉयलेट की 7। ग्रे की 8। और व्हाइट की 9। यह टोटल वैल्यू, ठीक है जी। ये हो गया। आप अगर आपने नोट करना नोट कर लीजिए, या आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसको हम, ये तो अब हमने क्या कर लिया, एनालॉग वैल्यू यानी कलर को हमने एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब एनालॉग जो वैल्यू है जो उसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया, ये एक डिजिटल आ गया। डिजिटल को आप फार्मूले के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि इस रजिस्टर की वैल्यू आ जाए। अब मान के चलिए इसकी रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई है 120 ओम। तो इसको किलो ओम भी लिख सकते थे, मेगा ओम भी लिख सकते थे, लेकिन ओम क्यों लिखा गया इसका भी आगे डिटेल से कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसका फार्मूला किस तरह काम आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिल्कुल आपने ये याद रखना है किस तरह ये फार्मूला है। तो अब बात करते हैं हम फार्मूले की, किस तरह फार्मूला बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मैं आपको रूल समझा देता हूँ रजिस्टर का फार्मूला निकालने का। अगर जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू बने, इस रजिस्टर की कोई भी वैल्यू बने, वो हम आगे लिख लेते हैं एक बार। जो भी वैल्यू बने अगर वो 1000 के साथ भाग हो सकती है तो वो जाए। अगर
वो वैल्यू 1000 के, सॉरी, वो अगर वैल्यू 1000 के साथ भाग नहीं होती, विदाउट हासिल, हासिल उसल कुछ नहीं लेना इसमें, अगर वो वैल्यू 1000 के साथ भाग नहीं होती है तो उस वैल्यू को हमेशा क्या लिखा जाएगा, ओम। ये ओम का सिंबल है, या इसे आप ओम भी लिख सकते हैं, ओम के अंदर लिखा जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू बनती है, अगर वो वैल्यू 1000 के साथ एक बार भाग हो जाती है, यानी अगर एक बार वो वैल्यू 1000 के साथ भाग हो जाती है तो उसे लिखा जाएगा किलो ओम। अगर वही वैल्यू 1000 के साथ 2 बार भाग होती है तो उसे लिखते हैं हम मेगा ओम। ठीक है जी, ये फार्मूला आपको इतना आपको नोट करना पड़ेगा। अगर कोई भी वैल्यू, मान के चलिए यहाँ पे वैल्यू आई है इस रजिस्टर की 100 आ गई यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब ये 100 जो है ना, ये 1000 के साथ भाग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1000 के साथ भाग करनी है हमने तो हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर पॉइंट लेने की जरूरत नहीं होती, सिंपल सा सीधा फार्मूला चलता है। अगर ये 100 अब 1000 के साथ भाग नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 100 ओम। 100, अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाए 10,000 तो अब ये 1000 के साथ भाग हो सकता है एक बार। अगर यही वैल्यू, अगर यहाँ पे 10,000 की जगह पे 1,00,000 हो जाए तो ये 2 बार भाग हो जाएगा 1000 के साथ, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर 1000 के साथ वैल्यू भाग नहीं होती तो उसे हम लिखेंगे ओम के अंदर। अगर 1000 के अंदर एक बार भाग होती है तो उसे लिखेंगे किलो ओम। अगर 2 बार भाग होती है तो उसे लिखेंगे मेगा ओम। अब बात करते हैं ये रजिस्टर, आप यही रजिस्टर ले लेते हैं जो इसके ऊपर बनी हुई है। तो इसका फार्मूला क्या, सबसे पहले तो होता है, ये दोनों तरफ इसके कलम मेंशन है, अब सेम पिन है, इस साइड भी एक पिन है, इस साइड भी एक पिन है। हमें पता कैसे लगेगा कि इस पिन के ऊपर पहला यानी 1 नंबर कलर कौन सा है। तो मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला इसके अंदर बताता हूँ, जो ये 4 कलर कोड वाली है। जिस साइड आपका सिल्वर कलर या गोल्डन कलर होगा, जिस तरफ सिल्वर कलर या गोल्डन कलर होगा, वो रजिस्टर का लास्ट कलर होता है, जो 4 कलर कोड वाली है। ठीक है जी, जो 4 कलर कोड वाली है उसके अंदर जिस साइड सिल्वर या गोल्डन कलर होगा वो रजिस्टर का लास्ट कलर होगा। तो अब आपके सामने ये रजिस्टर है एक, तो इसके ऊपर कलर कौन कौन सा है, नंबर 1 पे कौन सा है, ब्राउन। ठीक है जी, ये है ब्राउन। दूसरे नंबर पर कौन सा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया ब्राउन। ठीक है जी, ये हो गया पहला कलर, 1 नंबर। दूसरे नंबर पर कौन सा है ये कलर, रेड। 2 नंबर पे कौन सा है, रेड। 3 नंबर पे कौन सा है, फिर है ब्राउन। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे कौन सा है, ब्राउन। और चौथे नंबर पे कौन सा है, गोल्डन। तो गोल्डन कौन सा कलर हो गया, लास्ट कलर, ये है लास्ट। तो पहला कलर हमें पता लग गया कौन सा है, ये कलर कौन सा, ब्राउन, ये है पहला कलर। लास्ट कलर जो होगा उसके ऑपोजिट फर्स्ट कलर होगा, तो लास्ट कलर तो हो गया गोल्डन, तो इसके ऑपोजिट पहला कलर कौन सा बनता है, ब्राउन। तो इस तरह ये कलर कोड लिखेंगे हम, पहला कलर लिखेंगे, दूसरा और तीसरा, ये हमने यहाँ पे कलर लिख लिए हैं। पहला कलर था ब्राउन, इसी रजिस्टर का पहला कलर है ब्राउन, दूसरा रेड, तीसरा फिर ब्राउन। तो अब ये हमने कलर लिख लिए। अब कलर के सामने इसकी जो डिजिटल वैल्यू है वो लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन का कितनी वैल्यू है, 1, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। ब्राउन बराबर कितना है, 1। और उसके बाद रेड बराबर कितना है वैल्यू, ये यानी 2। और ऑरेंज, सॉरी, फिर ब्राउन है तीसरे नंबर पे, ब्राउन की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अब हमने इसको जो कलर कोड को हमने डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। तो ये होगी 1, ब्राउन का कितना पहला, 1, फिर दूसरी वैल्यू कौन सी थी हमारी, 2, तीसरी वैल्यू कौन सी है हमारी, फिर 1, ये आ गया 121। अब इसको हमने भाग करने के लिए इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक इसके अंदर छोटा सा एक फार्मूला और है।
अब फार्मूला ये कहता है कि पहला दूसरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ वैल्यू 1 2 1, यानी पहला कलर दूसरा कलर आपने सेम लिखना है जितने उसका नंबर है, और तीसरे कलर के बराबर उतनी आपने जीरो लगानी है। समझ लगी बात की? यानी पहला कलर तो वैसे लिख देना है एक, दूसरा कलर भी वैसे लिख देना है, और तीसरे कलर के बराबर जो तीसरा कलर होगा इस रजिस्टर का, तीसरा कलर है जो, तीसरे कलर की जितनी वैल्यू है उतनी आपने जीरो लगानी है। बिल्कुल सिंपल है। तो आपने यहाँ पे कितनी जीरो लगानी है? तीसरे नंबर पे कितना? एक, तो इसके पीछे कितनी जीरो लगेगी? एक। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी? 120। अब देखिए 120 को आप 1000 के साथ भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 बड़ा है, 120 छोटा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे अभी? तो मैंने अभी फार्मूला बता के हटा हूं मैं कि अगर आपकी वैल्यू 1000 के साथ भाग नहीं होती तो उसको किस में लिखेंगे हम? ओम के अंदर। तो ये 1000 के साथ भाग नहीं हो सकती अब, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 120 ओम। तो जो मैंने ये रजिस्टर आपको बताई थी ए वाली ऊपर वाली, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहाँ पे? 120 ओम। तो हमने भी क्या वैल्यू निकाली है? 120 ओम। ठीक है जी। अब कईयों का सवाल होगा कि सर जो लास्ट कलर होता है ये गोल्डन, इसका मतलब क्या है? तो ये कलर, ये रजिस्टर का टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है जैसे इसकी परसेंटेज है, मान के चलो ये रजिस्टर आपको सेम नहीं मिलती है, तो आपने देखा कि इसका गोल्डन कलर है, तो गोल्डन कलर का कितने परसेंट है? ये 5%। 5% है ना टॉलरेंस, ये लिखा हुआ है, ये टॉलरेंस टॉलरेंस वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा? गोल्डन का कितना है? 5% है। तो 5% का मतलब है ये 5% रजिस्टर आप अप या डाउन करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5% वैल्यू अप या 5% वैल्यू डाउन करके आप लगा सकते हो। यानी यहाँ पे मैं 120 है, 125 ओम की भी रजिस्टर लगा सकता हूँ, और 5 कम यानी 115 की भी मैं लगा सकता हूँ, तो वो काम करेगी, चल जाएगी। तो ये था टॉलरेंस इसका। तो टॉलरेंस तो ये कलर के अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया, लेकिन हमने फार्मूले के अंदर ये कलर लास्ट कलर मान के चलते हैं। ये टॉलरेंस वाला जो कलर होगा वो लास्ट कलर होगा। ठीक है जी। अब ये तो वैल्यू हमने निकाली है ओम वाली। अब यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं किलो ओम वाली। ठीक है जी। अब वैल्यू ले लेते हैं किलो ओम की, जो वैल्यू है वो किस तरह निकलेगी। तो मैं आपको रजिस्टर ही एक और ले लेता हूँ ताकि आपको सिंपल सा पता लगे। सामने ये देख सकते हैं मैंने कुछ रजिस्टर लिए है, तो इन रजिस्टर की हम वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद इसकी वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सी बनती। तो इसके अंदर जो गोल्डन कलर है ये तो है इसका लास्ट कलर, और फर्स्ट कौन सा होगा? येलो कलर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम येलो। उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा कलर है? ये है वॉयलेट कलर। और 3 नंबर पे कौन सा कलर है? रेड कलर। ये आ गई। और लास्ट कलर को हम छोड़ देते हैं, लास्ट कलर पहचानने के लिए। तो येलो की वैल्यू कितनी होती है ये आपको फार्मूला देख सकते हैं। तो येलो की जो वैल्यू होती है वो देख सकते हैं कितनी है इसके अंदर। तो ये सर्किट के अंदर ये देखिए येलो कितना है? 4। ठीक है जी। येलो यहाँ पे कितना हो गया? 4। मैंने लिख दिया। अगर वैसे धीरे धीरे आपको याद हो जाए। और येलो के बाद वो उसके बाद था वॉयलेट कलर। ये है वॉयलेट कलर, यानी जिसे हम जामुनी कलर बोलते हैं, वॉयलेट। तो ये है कितना? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉयलेट कितना होता है? 7। और रेड कितना है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? रेड 2। रेड की वैल्यू कितनी है? 2। ये लिखे 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तो ये हमने इसकी एक डिजिटल कोड बना लिया है। अब डिजिटल कोड को क्या करना है आपने, ये देख सकते हैं। तो मैंने ये एक फार्मूला बताया था कि पहला कलर आपने वैसे लिखना है, दूसरा कलर भी वैसे लिखना है, तीसरे कलर के अकॉर्डिंग उतनी जीरो लगानी है आपने। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख रहा हूँ मैं? 4 7 2। अगर मैं इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कोडिंग करता हूँ, तो 4 और 7 में वैसे वैसे लिख दूंगा, पहला और दूसरा कलर वैसे का वैसे, जितनी उसकी वैल्यू है वो लिखो, तीसरे कलर के मुताबिक उतनी जीरो लगानी है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 2। तो यहाँ पे मैं कितनी जीरो लगाऊंगा? तो ये कितनी वैल्यू बन गई? अब 4700 बन गई। अब इसे मैं
1000 के साथ भाग कर सकता हूँ, क्योंकि 1000 के साथ ये भाग हो जाएगी। तो इसको 10 2 0 के साथ 2 0 काट दी मैंने। जब ये 10 काटनी है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा सेंटर में। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोल रहे थे कि सर आप बोल रहे थे हासिल नहीं लेना। हासिल मीन्स स्टार्टिंग में नहीं लेना, यहाँ पे नहीं आना चाहिए इसका पॉइंट। वो और फार्मूला होता है जिसके अंदर आएगी। ये किलो ओम के अंदर जब भी रजिस्टर, किलो ओम के अंदर जब भी रजिस्टर चली जाती है, यानी 1000 के साथ एक बार अगर भाग हो जाती है या 2 बार भाग हो जाती है, तो पॉसिबल नहीं है कि उसके आगे एक पॉइंट लगाया जाए। तो अब क्या होगा, ये अब 10 ये कट गया, 1000 ये 10 काटना है मैंने, सेंटर में बिंदु लगेगी इसके, यानी 4.7। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4.7। ये वैल्यू बन गई। अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे क्या? तो मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर ये वैल्यू 1000 के साथ एक बार भाग होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं? किलो के अंदर। यानी इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे अब? किलो। ठीक है जी। ओम तो इसका दर्शाने का सिंबल है, यानी रजिस्टर में, रजिस्टर को अगर हम लिखेंगे तो ओम के अंदर लिखी जाती है। लेकिन अब ये रजिस्टर कौन सी बन गई? 1000 के साथ एक बार भाग हुई है, एक बार भाग हुई है ना, एक बार। तो इसको क्या लिखेंगे हम? किलो। अब थोड़ी सी और बड़ी रजिस्टर ले लेते हैं कोई, इसके अंदर अगर बड़ी हो तो। इसके अंदर तो वैल्यू बड़ी नहीं है, तो मैं वैसे ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक बार। जैसे यही कलर कोड की, तो मैं तीसरा कलर यहाँ पे बदल देता हूँ। तो तीसरी की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी ब्लू कलर। कर दिया मैंने। ठीक है जी, ब्लू कलर कर दिया मैंने। तो ब्लू तो नहीं, मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ग्रीन कर दिया। तो ग्रीन कर दिया, तो ग्रीन की वैल्यू कितनी है ये देख सकते हैं आप। ये रहा ग्रीन, ग्रीन का कितनी वैल्यू है? 5। यहाँ पे आप क्या लिखोगे अब? 5। फार्मूला वही रहेगा, इसको हटा देते हैं हम। अब फार्मूला वही रहेगा। अब क्या करना होगा, मैंने आपको बताया कि पहले 2 की वैल्यू वैसे ही वैसे 4 और 7 लिख दिया। अब तीसरे नंबर पे कितनी वैल्यू है? 5। तो यहाँ पे कितनी जीरो लगेगी? 5 जीरो। 1 2 3 4 5। इसको हम करेंगे डिवाइड 1000 के साथ पहले। ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अभी इसके पास कितनी वैल्यू बच गई? 4700। तो ये 4700 मैंने यहाँ पे लिखी एक बार। अगर आप यहाँ पे भी काट सकते हो इसको, तो एक बार 1000 यहाँ पे एक और लगा लिया आपने। ये जीरो कटेगी, 2 ये कटेगी, पॉइंट बीच में आ गया। अब ये आ गया 4.7। अब इसको क्या लिखेंगे हम? तो जब भी ये 2000 के साथ 2 बार भाग होती है वैल्यू, उसे हम क्या लिखते हैं? मेगा। तो अब ये जो रजिस्टर 4, यानी येलो वॉयलेट और ग्रीन कलर वाली जो होगी रजिस्टर, वो 4.7 मेगा ओम की बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी। ये तो था इसका फार्मूला, रजिस्टर का फार्मूला। ठीक है जी। तो ये तो था इसका फार्मूला, जो रजिस्टर कौन सी? हमारी ये वाली। ठीक है जी। तो अब बात आती है जो ये कलर कोड के अंदर है। तो अब यही फार्मूला, इसका जो फार्मूला है 4 कलर वाला, ये इस पे कहां पे लागू होगा जी? ये लागू होगा इसके अब चौथे कलर के ऊपर। इसके तीसरे कलर पे था, अब ये चौथे कलर पे लागू होगा इसके, सेम फार्मूला। तो जैसे ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू सबसे पहले इसका फर्स्ट कलर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, जो लास्ट कलर होता है ना, जहां तो वो ब्राउन होगा जहां रेड होगा, नंबर 1। और दूसरा गोल्डन या सिल्वर। ये चारों कलर में सिर्फ लास्ट कलर होगा। इसके अलावा इनमें से कोई भी इसका लास्ट कलर नहीं आएगा। सिर्फ ब्राउन और रेड और गोल्डन और सिल्वर, यही लास्ट कलर इसके आ सकते हैं। इसके अलावा नहीं आते इसके लास्ट कलर, क्योंकि इतनी बड़ी रजिस्टर नहीं बनती है इसकी। तो ये कलर कोड आ गया। अब अगर आपने फिर भी आपको नहीं पता लगता कौन सा फर्स्ट है, तो जिसके अंदर ये गैपिंग है ना लास्ट कलर के अंदर, ये सेकंड लास्ट और लास्ट कलर है जो, और ये फर्स्ट और लास्ट सेकंड है, इसके अंदर जिसके अंदर गैपिंग कम होती है वो साइड का, यानी जो जिस साइड गैपिंग कम होती है वो उसका लास्ट कलर है। तो इसका जो फर्स्ट कलर है वो कौन सा है? येलो। तो अब इस येलो वाले फार्मूले का क्या काम करेंगे, किस तरह होगा इसका? तो येलो का कितनी वैल्यू है ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार येलो, फिर है ब्लू,
सॉरी, हाँ ब्लू है, फिर है ब्लैक, और फिर है ब्राउन। ये अब 4 कलर लेने हैं, पहले हमने 3 लिए थे, अब 4। तो अब क्या करना है, येलो की कितनी वैल्यू है, येलो की है 4, और उसके बाद ये है ब्लू, ब्लू की कितनी है 6, और उसके बाद फिर ब्लैक है, ब्लैक की वैल्यू कितनी है 0, फिर है ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू कितनी है 1। तो अब क्या करना, जो फार्मूला मैंने बताया था आपको, पहला और दूसरा कलर सेम लिखना है और तीसरे कलर के बराबर उतनी जीरो लगानी थी। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, अब हमने पहला कलर, दूसरा और तीसरा वैसे का वैसे लिखना है, चौथे कलर के बराबर उतनी जीरो लगानी बस। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4 6 0, और चौथा कलर क्या है इसका 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे बराबर का 4 6 0, और चौथा कलर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 0 लगेगी। ये बन गया 4600, और इसको 1000 के साथ भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 0 कट गई, एक ये कट गई, पॉइंट आ गया, ये आ गया 4.6 किलो ओम। ये जो हमारे रजिस्टर है ये 4.6 किलो ओम, ये था इसका फार्मूला, बिल्कुल ठीक है जी। तो इस तरह आप रजिस्टर का फार्मूला निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।